कानपुर के पिपरगवां ग्राम करौली स्थित लौकोस आश्रम के करौली धाम के शंकर महादेव के नाम से विश्वविख्यात गुरुजी संतोष सिंह भदौरिया पिछले 3 वर्षों से अपने दैनिक आध्यात्मिक कार्यों में व सनातन धर्म की दिशा में वैदिक रीति रिवाज से देश विदेश के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत देश विदेश में अक्सर खास चर्चा का विषय बने रहते हैं। पिछले वर्ष भी असाध्य रोगियों को वैदिक रीति नीति से मात्र एक ही दिन में चंगा करने को लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों में करौली सरकार के शंकर महादेव गुरुजी काफी सुर्खियों में रह चुके हैं। बावजूद उसके करौली सरकार के शंकर महादेव गुरुजी को अपने आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान पर पूरा भरोसा है कि उन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता और आज तपस यात्रा अपने रास्ते को तैयार करते हुए पूरे भारत को नशा मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त भारत का संदेश देने का लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत उन्होंने कठिन व जटिल तपस्या यात्रा व दंडवत यात्रा करने का काम पिछले कई महीनों से जारी कर रखा है। इसी संकल्प के तहत अब स्वयं करौली शंकर महादेव अपनी तप स्थली के आसन से उठकर स्वयं लौकोस आश्रम करौली सरकार धाम से पैदल चलकर कानपुर के सरसैया घाट तक शोक मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त भारत के संकल्प को लेकर पदयात्रा करने का बीड़ा उठाया है। करौली सरकार के शंकर महादेव गुरुजी के समर्थन में पूरे देश में शंकर सेना निरंतर गुरुजी के निर्धारित लक्ष्य को लेकर दिन रात शंकर सेना के सदस्य समर्पित रहते हैं। इसी क्रम के तहत शंकर सेना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा ने बताया कि आरोप प्रत्यारोप से हमारे गुरुजी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबोध चोपड़ा ने तपस यात्रा के विषय पर बताया कि करौली आश्रम से चलकर सरसैया घाट पर यह तपस यात्रा समाप्त हुई है, जहां रात 8 और 9 के बीच में गंगा मैया को विशाल चुनरी पहनाकर दीप दान करते हुए मां गंगा की महाआरती संपन्न हुई और प्रातः काल परम पूज्य शंकर महादेव गुरुजी द्वारा गंगा आचमन व रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा। इसी बीच मौजूद वहां हजारों भक्त जलपान हुआ, भोजन इत्यादि करते रहेंगे। प्रातः रुद्राभिषेक के उपरांत आरती व प्रसाद वितरण होगा। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। आस्था का सैलाब है माँ गंगा की पावन भूमि पे और हमारे पूज्य गुरुदेव जी के आह्वान पे रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत का संदेश लेकर ये सारे भक्त यहाँ गंगा के तट पर इकट्ठित हैं। सबसे पहले अभी हमारे गुरुदेव जी के माध्यम से यहाँ पे पितृ जो मुक्ति होती है उसका कार्यक्रम होगा, हवन होगा और उसके बाद हम सारे लोग 40 से 50 हज़ार भक्ति के रस में डूबेंगे और सनातन का जो संदेश है उसको सार्थक करने का प्रयास करेंगे। ये भी करीब 25-30 हज़ार लोग यात्रा करें। कहाँ से आइए, कहाँ तक की जाएगी, खत्म हो जाएगी। शंकर महादेव धाम सरसैया घाट से गंगा मैया के तक ये यात्रा आई है। यात्रा करीब 7 घंटे में पूरी। ये यात्राएं तो चलती रहती दरबार में। वृंदावन धाम से करौली शंकर महादेव धाम तक, श्री काशी विश्वनाथ धाम से करौली शंकर महादेव धाम तक ये यात्राएं चला करती प्रतिदिन चलती है। महाराज जी हवन हुआ है, इसके बारे में तुम्हारा ये पितृ मुक्ति का हवन है। दरबार का लक्ष्य है कि हमारा भारत रोग मुक्त हो और शोक मुक्त हो, अर्थात शारीरिक और मानसिक व्याधियों से हटा लेते हैं, आप दे दें। और वो तभी संभव है जब पितृ मुक्ति हो जाए। जब तक पितृ मुक्ति नहीं होती तब तक रोग और शोक से मुक्ति एकदम असंभव है। लोग तमाम शोक और पीड़ा से भरे हुए हैं, भय से भरे हुए हैं रोगों के कारण। वो शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो, एक बार रोग होता है दोबारा फिर वही रिपीट होता है, दोबारा फिर वही हो जाता है, फिर हो जाता है वही, आदमी की उसी से मृत्यु हो जाती है। बार बार रोग रिपीट होने के कारण पितरों की स्मृतियाँ हैं जो हमारे डीएनए में रहती हैं और जिन रोगों कष्टों से हमारे पितरों की मृत्यु हुई होती है सबसे प्रबल स्मृतियाँ होती हैं। वही स्मृतियाँ प्रभावी होती हैं जिसके ग्रह नक्षत्र सबसे ज़्यादा कमजोर होते हैं परिवार में, वही स्मृतियाँ उनको अपने कब्जे में लेती हैं और वही रोग और कष्ट उनको होने लगते हैं जो उनके पितरों पूर्वजों को होते हैं। तो जब तक उनकी मुक्ति नहीं हो जाएगी पितरों की पूर्वजों की, तब तक इन रोगों कष्टों की स्मृतियों से मुक्ति नहीं होगी। इसलिए वही आयोजन है, यहाँ पितृमुक्ति का आयोजन है और वही पितृमुक्ति होने जा रही है। अभी आप देखेंगे पितृमुक्ति कैसे होती है, तो आपके सामने। ठीक है, अपने भक्तों के लिए कोई शब्द बोलिए। बाबा माँ के बहुत दुलारे हो और हठी